जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रयास विद ऋषभ सर पे। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 5, क्लास 10th, एक्सरसाइज 5.4। जिस एक्सरसाइज के लिए NCERT वालों ने नीचे लिख देते हैं कि ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है एंड दिस एक्सरसाइज इज नॉट फॉर योर एग्जाम। बिल्कुल गलत लाइन लिखते हैं। इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस है बेटा, इसमें हम 5 क्वेश्चंस करेंगे और आप चूज करना आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा दैट विच क्वेश्चन इज बेस्ट वन। तो आप देखिए 5 है, मेरे साथ साथ लगे रहेंगे आप अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन आप खुश हो जाएंगे, कुछ तो डांस करना स्टार्ट कर देंगे बेटा। रीड करिए फटाफट। रीड किया? क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एपी दिस वन इज फर्स्ट निगेटिव टर्म। वाह क्या प्यारा क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे बेटा? इस एपी में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। आपने लिखा फर्स्ट टर्म ए इज 121, कॉमन डिफरेंस डी इज 117 में से 1 to 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट -4। हमसे पूछा है इस एपी, देखो ऑब्वियस सी बात है, इस एपी के टर्म्स डिसेंडिंग ऑर्डर में है, कम हो रहे हैं, तो निगेटिव तो आना ही है। पूछा है विच टर्म, कौन सा टर्म फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा, वो हमें फाइंड करना है। हम लिखेंगे लेट nth term of AP is first negative term। खूब अच्छे से समझेंगे आप। ये कंसीडर कर लिया हमने कि इसका nth टर्म है वो फर्स्ट निगेटिव टर्म है। जो निगेटिव होगा नंबर, जो नंबर निगेटिव होगा ऑब्वियसली वो नंबर 0 से छोटा होगा। कि सर ये तो हमें पता है, बच्चों वाली बात क्यों बता रहे हो? तो सुन लो फिर। देयरफॉर nth टर्म मस्ट बी लेस देन 0। नंबर लाइन पर चलेंगे, 0 सेंटर में है, राइट साइड में चलोगे तो नंबर 0 से बड़े होंगे, लेफ्ट साइड में निगेटिव 0 से छोटे। मेरी बात समझ गए? बस अब कर लोगे आप, फॉर्मूला अप्लाई करो। a प्लस इज लेस देन 0। फर्स्ट टर्म 121 प्लस n -1, वैल्यू ऑफ d इज -4 लेस देन 0। प्यारे बच्चों 121 को शिफ्ट करके RHS में लेकर आइए, साइन विल चेंज। n -1 इंटू -4 लेस देन -121, -4 से मल्टीप्लाई करना, व्हाट विल यू गेट? -4n माइनस माइनस प्लस 4 लेस देन 100। कैसा 21? -121। गॉट इट? यस सर। 4 को शिफ्ट करके मैं RHS में ले जा रहा हूं बेटा, प्लस है RHS में ले जाएंगे, साइन विल चेंज। -4n is less than -121 -4 -125। यहां ट्विस्ट है, इस लाइन में बेटा जबरदस्त ट्विस्ट है। एंड व्हाट इज द ट्विस्ट? मैं ये आपको सिखाऊंगा बच्चा। ये इनइक्वालिटी है एक्चुअली। देखना मैंने सही लिखा है क्या, 10 या 1 इज नहीं, 1 नहीं, चलो -1 लिखते हैं। -1 इज लेस देन, कितना लिखा जाए बेटा? -1 इज लेस देन 10। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। या और अगर अच्छा लिखना चाहो तो और अच्छा लिखो, -5 इज 10 ही लिखो। -10 इज लेस देन -1। अरे ये सही भी है। नंबर लाइन पर जब आप मूव करोगे
सबसे पहले 0, फिर -1, हाँ -10 पीछे आएगा। ऑब्वियसली -10 इज लेस देन -1। बच्चे क्या करते हैं कि सर माइनस से माइनस, बेटा अगर ऐसा होता x -x इज इक्वल टू -y, तो कंपेयर कर लेते हैं x इज इक्वल टू y, यानी माइनस से बच्चे माइनस कट कर देते हैं, वहां तो चलेगा, यहां नहीं चलेगा। अगर सुनना मेरी बात, अगर आपने माइनस से माइनस कट कर दिया, देन व्हाट विल यू गेट? 10 इज लेस देन 1। क्या सही मिलेगा बेटा? क्या वाकई में 10 1 से छोटा होता है बच्चा? नो सर। तो बहुत ही प्रीसियस मैं आपको बात बताने जा रहा हूं कि जब भी इनइक्वालिटी वाले केस में, इक्वल नहीं है, इनइक्वालिटी वाले केस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। लेस देन से ग्रेटर देन, मल्टीप्लाई करो माइनस से, ये हुआ 10, माइनस से मल्टीप्लाई 1, और ये साइन कैसा हो जाएगा? ग्रेटर देन। 10 इज ग्रेटर देन 1, ये बिल्कुल सही है। इसी तरह से अगर आपने माइनस से माइनस कट कर दिया और लिख दिया बेटा 4n इज लेस देन 125, गलत हो गया बेटा, समझ गए ना? ऐसे आपको नहीं लिखना है। तो आपको क्या करना है? माइनस से माइनस नहीं कैंसिल करना है। इनइक्वालिटी वाले केस में आपको माइनस से मल्टीप्लाई, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 4n, माइनस माइनस प्लस 125, एन प्यारे बच्चों साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, लेस देन का ग्रेटर देन। बस देखो कितनी नई बात सिखाई मैंने आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन से। अब आप कर लेंगे बेटा, एन के साथ 4 प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में अपॉन में पहुंचेगा, तो n इज ग्रेटर देन 4, n इज ग्रेटर देन 4 से डिवाइड, 4 3 जा 12, फिर 4 1 जा पॉइंट, 1 बचा बेटा 0, तो 10 हो गया, 4 2 जा 8, 2 4 5 जा, यानी n है नंबर ऑफ टर्म्स। nth टर्म निगेटिव होगा कब? जब n की वैल्यू 31.25 से ठीक बड़ी हो। कहा है ना ग्रेटर देन, तो हम लिखेंगे देयरफॉर। अब मुझे बताओ ऐसा कौन सा इंटीजर है बेटा जो 31.25 से ठीक एग्जैक्टली बड़ा हो? दैट इज 32। बड़े तो और हैं 33, 34, 35, लेकिन ठीक एग्जैक्टली बड़ा कौन सा है? वो है 32। देयरफॉर 32nd term will be first negative term of given AP। सर हमारी समझ में नहीं आया मेरे बच्चा। क्यों नहीं आया बेटा? n की वैल्यू 31.25 से बड़ी होनी चाहिए, तभी ये निगेटिव आएंगे। अब 31.25 से बड़ी कितनी वैल्यूज? इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है, लेकिन हमें चाहिए फर्स्ट नेगेटिव टर्म, सबसे पहला। तो n की इससे ठीक बड़ी इंटीजर वैल्यू कितनी है? 32, वो फर्स्ट नेगेटिव। 33 रखा सेकंड नेगेटिव टर्म, 34 रखा थर्ड नेगेटिव टर्म। समझ पा रहे हैं बेटा? अगर उसकी वैल्यू भी पूछी होती, यहीं तक खत्म है, तो मैं आपको वैल्यू भी फाइंड करके दिखाता हूं। क्या ए कौन सा टर्म है बेटा? 32nd। देखो मैं फाइंड करके दिखा रहा हूं, वो नेगेटिव आएगा बेटा। ए की वैल्यू है बच्चा 121 प्लस डी कितना है बेटा? -4 है वो, तो ए 32। मल्टीप्लाई करो, माइनस होगा 4 3 जा 12, सिंप्लीफाई करोगे -3। आया नहीं आया निगेटिव? तो फर्स्ट निगेटिव टर्म कौन सा होगा इस एपी का बेटा? 32nd।
और उसकी वैल्यू अगर पूछे तो -3। बहुत प्यारा सवाल। वाह, फिर से एक प्यारा क्वेश्चन है। कहा द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6। क्या कहा है? थर्ड टर्म A3 और क्या है? सेवंथ टर्म इज 6। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? A+3 - 1 A+7 - 1 A+A 2A 2A + 6D 8D। 2 से डिवाइड नहीं करोगे? करेंगे तो कितना आएगा? A+4D 2 से डिवाइड। बेटा ये तो बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और क्या कहा है? is 6 and their product is 8। ओहो, इनका प्रोडक्ट भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा सम तो है उनका 6 और प्रोडक्ट यानी A3 इंटू कितना है? 8 है बेटा, वो प्रोडक्ट है 8। चलो A3 की वैल्यू बताओ बच्चा। A+2D A+6D ये आई बेटा 8। अब इसको क्या करेंगे? आप ऐसा करो, इनको सिंप्लीफाई करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट से बेटा A की वैल्यू 3 - 4D यहां सब्स्टिट्यूट करिए और आंसर आएगा। कैसे? देखो A की वैल्यू कितनी है? 3 - 4D। पहले यहां लगाओ बेटा 3 - 4D। आगे कितना है? +2D। A की वैल्यू बेटा 3 माइनस कितना है? 4D। आगे है +6D इज इक्वल टू 8। अब 3 - 4D + 2D फर्स्ट ब्रैकेट में क्या बनेगा बेटा? 3 - 2D 3 - 4D + 6D तो 3 प्लस, अब की बार प्लस वाला बढ़ा है। अब कैसे करोगे? A + B A - B फॉर्मूला याद है? A² - B²। A is 3 तो ये हुआ 3² माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे, कभी 2D² लिख दो, गलत हो जाएगा बेटा। 3² is 9 माइनस 4D² इज इक्वल टू 8। 9 इधर ले जाओ बेटा, -4D²। 8 - 9 -1 माइनस से हम माइनस कैंसिल कर दो। D² इज इक्वल टू 1/4। जब इसका स्क्वायर रूट लोगे आप तो D की वैल्यू बेटा सिर्फ 1/2 नहीं आएगी, प्लस माइनस, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1/4, -1/2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1/4। तो D की वैल्यू आई बेटा ±1/2। अब एक बार आप D की वैल्यू +1/2 लेंगे, वहां से A की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर -1/2 लेंगे, वहां से A की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमसे पूछा है सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। तो हम क्या लिखेंगे? केस 1 व्हेन, हाँ बच्चों, D इज इक्वल टू, आपने क्या पुट किया है? 1/2। तो D की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चलो बेटा कितना है? A+4 एंड वैल्यू ऑफ D इज 1/2 इज इक्वल टू 6। 2 से डिवाइड करो 4 को तो कितना आया? 2। शिफ्ट कर दो 6 में से आप बेटा 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, A इज इक्वल टू 4। समझ में नहीं आया? अरे क्यों नहीं आया बेटा? 2 से डिवाइड किया 2, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। हमें चाहिए देयरफॉर सम ऑफ 16 टर्म्स। फॉर्मूला होगा बेटा 16/2 2A + n - 1 इंटू D। फॉर्मूला तो अब याद हो गया होगा, n/2 हो गया 2A
2 4 ज़ा 8 प्लस n माइनस 1, वैल्यू है n की 16 माइनस 1 15। d कितना है 1/2, 2 से डिवाइड करो 8, ये रहा बेटा 8 प्लस ये कितना है कि सर ये है 15/2। चलो एलसीएम लो बेटा, एलसीएम इज 2, 2 8 ज़ा 16 प्लस 15, एलसीएम तो आता ही होगा बेटा। यस सर। तो बेटा 16 और 15 ऐड करोगे 31, 2 से आप 8 को डिवाइड करोगे 4 इंटू 31, तो ये वैल्यू आई है। अरे बेटा मैंने ना ये, हाँ आप भी नहीं पता तो a प्लस 4d की वैल्यू यहाँ 6 नहीं है एक्चुअली, मैंने ये वाला देख लिया बेटा, कोई नहीं ठीक कर देते हैं, देखो अभी 1 मिनट लगेगा। एक्चुअली ये वैल्यू कितनी है बेटा, a प्लस 4d इज इक्वल टू 3 है, शाबाश आप सही कर लेते हैं। हाँ तो 2 से जब डिवाइड करेंगे 4 को 2 आएगा, a प्लस 2, 2 सब्ट्रैक्ट करो तो a की वैल्यू आएगी बेटा 3 माइनस 2, इट मीन्स 1, देयरफॉर S16 ऐसे डलवाऊंगा वीडियो, कभी आप सोचे एडिट करा दूंगा ना, बिल्कुल रॉन्ग, ठीक है। हाँ n/2, अरे कोई भगवान जी के भैया थोड़ी ना, कोई थोड़ा बहुत मिस्टेक तो सब करते हैं लेकिन पकड़ में आ जानी चाहिए। n/2, 2a कितना है बेटा 1, तो ये हो गया 2 प्लस n माइनस 1, n कितना है 16 माइनस 1 यानी 15 इंटू d, d कितना है बेटा 1/2। एक बार फिर से बता देते हैं बेटा, n/2 फिर 2a प्लस n माइनस 1, 16 माइनस 1 इंटू डी। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 2 से 16 को 8, बेटा ये है 2 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई कर ले 8 से, एलसीएम लेने से बच जाएंगे। 8 से पहले 2 में 8 2 ज़ा 16 प्लस 8 से जब यहां मल्टीप्लाई करोगे बेटा इधर, तो 2 से 8 4 टाइम्स, 15 4 ज़ा 60। ये कैसे कर दिया सर, हमारी तो समझ में आया नहीं, कोई बात नहीं, आप इसका एलसीएम लो फिर 2 से डिवाइड करो 76 ही आएगा, जैसे आप सॉल्व करना चाहें। अब हम लिखेंगे केस 2, क्या बेटा, व्हेन d की वैल्यू अगर -1/2 है तो हमारा आंसर चेंज होगा, क्या लिखोगे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बोलो a प्लस 4, d की वैल्यू है -1/2 इज इक्वल टू है बेटा 3, तो a माइनस प्लस माइनस 2, a इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहां से a आ गया, d आ गया, देयरफॉर अब तो कर लोगे S16, नो सर, n/2, 2a, a कितना आया इस बार 5 2 ज़ा 10 प्लस n माइनस 1, 16 माइनस 1 यानी 15, d कितना है रे, d है बेटा निगेटिव, 2 से डिवाइड 8, ये कितना रहा 10 माइनस ये कितना है बेटा 15/2। अब की बार एलसीएम लेके करा दूं जैसे पहले कराया था, मल्टीप्लाई से, एलसीएम कितना आएगा 2, 2 की 10 में मल्टीप्लाई, तो बेटा ये होगा 8 इंटू 2 की 10 से मल्टीप्लाई 20, 20 में से 15 5 डिवाइडेड बाई 2, नहीं आया बेटा, एलसीएम लेना तो आता ही है, 2 आएगा, तो 20 माइनस 15 यानी 5, ठीक है, अपॉन 2।
2 से डिवाइड करो 4 टाइम्स, 4 5 20 बेटा। तो अब आप चूज करो, क्वेश्चन नंबर 1 ज्यादा बेटर था या क्वेश्चन 2 बेटर है? पता नहीं सर, हम तो चूज नहीं कर पा रहे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, खूब मेहनत करेंगे तब समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3, वाह वाह, पढ़ो फटाफट। मैं इतने छोटा सा डायग्राम बना लेता हूं। क्वेश्चन है बेटा, लैडर, एक सीढ़ी है, हैज रंग्स, वही जो ये छड़ी है ना जिनके ऊपर छोटे छोटे टुकड़े लकड़ी के, जिनके ऊपर पैर रखकर चढ़ते हैं, इन्हें रंग्स बोलेंगे बेटा। 25 सेंटीमीटर अपार्ट, ओहो, यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा? 25 सेंटीमीटर। अगला वाला जो है वो भी कितनी डिस्टेंस पर है बेटा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ, इनकी जो लेंथ है वो यूनिफॉर्मली कम हो रही है। इट मीन्स डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स इक्वल कांस्टेंट रहेगा, तो इनकी लेंथ AP बनाएगी। बात समझ पाए? ठीक है। इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। शुरू से देखते हैं। द रंग्स डिक्रीज uniformly in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top। इसका मतलब है बच्चों, जो इसकी लेंथ है ना, बॉटम में जो रंग लगा हुआ है, होली वाला नहीं है बेटा, वो 45 सेंटीमीटर, और टॉप पर जो है उसकी लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ये है बच्चा। ओके, ठीक है। If the top and the bottom rungs are 2 whole 1/2 meter apart, टोटल जो डिस्टेंस दे रखी है बॉटम और टॉप वाले की, वो है बेटा 2 whole 1/2, 2 to the 4, 5/2, यानी 2.5 मीटर। ये क्या लिख दिया सर? बोल कुछ रहे हैं, लिख कुछ रहे हैं बेटा। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 2.5 मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 सेंटीमीटर, यानी बॉटम और टॉप के बीच में जो डिस्टेंस है वो 250 सेंटीमीटर है। ओके। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, यानी कुल कितनी वुड लकड़ी चाहिए जिससे कि ये रंग्स बनाए जा सके। तो हमें लेंथ फाइंड करनी होगी ऑफ लेंथ ऑफ टोटल लेंथ ऑफ ऑल रंग्स। ये 45 है, ये कुछ उससे कम, ये उससे कम, सबसे ऊपर वाला 25। तो अब जरा आप इसको समझो एक बार, मैं थ्योरी लिखता हूं। अच्छा नहीं लिखा गया। अब सही है। जब ये यूनिफॉर्मली कम हो रही है इनकी लेंथ, तो ऑब्वियसली ये इनकी लेंथ क्या फॉर्म करेगी बेटा? AP। देयरफॉर लेंथ ऑफ ऑल रंग्स फिर गलत हो गया। फॉर्म, ये पटाखे क्यों छूट रहे हैं भाई? शादी हो रही किसी की है?
ठीक है। हाँ, ये AP बना रहे हैं बेटा, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा, लेंथ ऑफ फर्स्ट टर्म, तो वो कितनी होगी 45 सेंटीमीटर। ए इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। इसके बाद बच्चा लास्ट टर्म, लेंथ ऑफ लास्ट रन सबसे ऊपर वाला वो कितना है 25, वो nth टर्म है an इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। लास्ट टर्म ऑफ AP इज डिनोटेड बाय an और l। लास्ट टर्म को आप या तो l से शो कर दो या an से शो कर दो बच्चे, ठीक है। हमें D नहीं पता है, कोई परेशानी नहीं पता है, तो प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये भी नहीं पता है कि हाउ मैनी रंग्स आर देयर इन द लैडर। ये कैसे फाइंड करेंगे? इस क्वेश्चन में यही समझने वाली बात है। तो इस क्वेश्चन के लिए ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लो, नंबर ऑफ रंग्स। आओ प्यारे बच्चों, अगर सुनना प्लीज प्लीज बेटा, मैं इस लाइन को सुन लो। जो बॉटम वाला रंग्स है और टॉप वाला, उनके बीच की डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर होती, 100 नहीं 50, कितनी 50 सेंटीमीटर होती। यहाँ तो टोटल रंग्स कितने होते कि देखो ये और ये 25, फिर एक और 25, 50, कि सर 50 को 25 से डिवाइड किया और उसमें 1 ऐड कर दिया, तो 3 रंग्स आ जाते, 1 2 3। मुझे पता है तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया, मैं फिर से बोलूंगा बेटा। बच्चे 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कितने रंग्स आ गए? ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, थर्ड वन। तो टोटल डिस्टेंस 50 को डिवाइड कर दिया डिस्टेंस बिटवीन 2 रंग्स, ठीक है, और उसमें 1 ऐड कर दिया। अच्छा, 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कितने रंग्स आएंगे कि 100 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 1, 5 रंग्स आ जाएंगे। काउंट कर लो, आओ काउंट कर लो, 25 25, एक और 25, एक और 25, 100 हो गया। 1 2 3 4 5 हो गए भैया, ना समझ में आया तो यानी हम क्या लिखने वाले हैं बेटा, देयरफॉर हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रंग्स। बॉटम और टॉप मोस्ट का जो रंग है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है प्यारे बच्चों? वो डिस्टेंस है हमारे पास 250 को डिवाइड किया 25 से और 1 ऐड कर दिया बेटा, जैसे मैंने अभी सिखाया था आपको। डिवाइड करोगे 250 को 10 टाइम्स, 10 और 1, ये आ गया बेटा 11। बस अब आप फाइंड कर दो, देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ ऑल रंग्स, हिम्मत नहीं हारनी है, ऑल रंग्स। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? Sn का फॉर्मूला लगाओ बेटा, n/2। छोटा वाला फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हो बच्चों? क्योंकि मुझे A भी पता है फर्स्ट टर्म और लास्ट, यानी फर्स्ट जो बॉटम वाला रंग है उसकी लेंथ भी पता है और टॉप वाले की भी। तो n/2 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बेटा? 11 अपॉन 2। A फर्स्ट वाला 45 प्लस बेटा an वो कितना है 25। बच्चे ये रहा 11 अपॉन 2, सिंप्लीफाई करो, ऐड करो, ये 50 70, 2 से डिवाइड करो 35 मल्टीप्लाई 11 5 ज़ा 55, कैरी गया 5, 11 3 ज़ा 33 और 5 38 सेंटीमीटर, ये आया बेटा।
यानी जो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वुड होगी जिससे हमें रंग्स को बनाना है बेटा, वो कितनी सेंटीमीटर लंबी लेनी है? 385 सेंटीमीटर। देखो समझ में आया या नहीं आया? तीनों क्वेश्चन बहुत प्यारे थे बेटा, बहुत ही प्यारे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगा तो आपको वो सबसे अच्छा लगेगा। मजा ना आ जाए तो पैसे वापस। सिर्फ ये लाइन मुश्किल थी इसमें, ये वाली, कि सर ये कैसे आ गया। अगर डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है तो कितने रंग्स आ रहे हैं? 2। कैसे? 25 को 25 से डिवाइड कर दिया +1। आ गए नहीं आ गए? 50 सेंटीमीटर है तो 1 2 3। कैसे? 50 +1 ऐसे आ रहे हैं बेटा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी? 250 को 25 दो के बीच की डिस्टेंस से डिवाइड किया, 1 ऐड किया, तो यानी कितना है बेटा ये? 10 और +11, यानी कितने रंग्स लगेंगे टोटल? 11। उनकी लेंथ फाइंड कर लिए। चैलेंज एक्सेप्टेड और नॉट, बताइए। देखो बेटा, इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस देने चाहिए एनसीईआरटी। आप इनसे दूर नहीं जा सकते। बहुत बढ़िया, मैं आपसे कह रहा हूं, यू विल फेल इन लव विद दिस क्वेश्चन श्योरली। देखो कैसे। क्वेश्चन रीड कर ही लिया होगा, ठीक है, तो एक बार फिर से रीड करोगे। नहीं किया तो मैं आपको रफ डायग्राम बना देता हूं। द हाउसेस ऑफ ए रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। सोचो किसी रो में एक ही साइड में कुछ छोटे छोटे से फ्लैट बने हुए और सबको क्या सीक्वेंसली नंबर दिया, 1 2 3 4 5 6 7, कहां तक? 49 तक। ओके, शो दैट देयर इज ए वैल्यू ऑफ x सच दैट, यानी उनमें से, उन नंबर्स में से एक ऐसी वैल्यू है x सच दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर्ड x, यानी कि x से पहले प्रीसीडिंग पिछले जितने भी नंबर्स हैं उनका सम किसके बराबर है? इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट, यानी फॉलोइंग का मतलब उसके बाद जितने नंबर्स आ रहे हैं उनका सम, और x से पहले जितने नंबर्स हैं उनका सम इक्वल है। तो हमें ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है x की। शायद क्वेश्चन समझ आया होगा, फिर से पढ़ो, फिर से दिमाग लगाओ। क्या? सबसे पहले 1, फिर है नंबर है 2, फिर अगला हाउस पे नंबर दिया है 3, फिर 4, इस तरह आगे एक एक बढ़ता जा रहा है। कह रहे बीच में कोई नंबर है बेटा ऐसा, इसको किससे कंसीडर कर लिया इन्होंने? x से, कि x से पहले जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनका सम, और उसके बाद जितने आ रहे हैं इनका सम, ये लास्ट कौन सा है? 49। ठीक है, इससे ठीक पहले कौन सा होगा? 48, एक एक कम होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं x के ठीक बाद कौन सा नंबर आएगा कि सर एक नंबर बढ़ रहा है, तो वो आएगा बेटा x+1, x+2, इस तरह करते करते। अच्छा, x से ठीक पहले कि सर अगर रिवर्स आ रहे हैं तो एक कम होगा, ये हमें x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, ये कि x से ठीक पहले नंबर्स जो है उनका सम और x के ठीक बाद वाले जो है उनका सम इक्वल आए। अब आओ जरा कैसे करेंगे बेटा। बेटा इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ बच्चों के लिए चैलेंज नहीं होते, ये टीचर्स के लिए भी चैलेंज है कि वो बच्चों को अच्छे से सिखा भी पा रहे हैं या नहीं। तो मैं भी चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं, मैं पूरी मेहनत करूंगा अपनी। आओ प्यारे बच्चों, मान लो x की वैल्यू है 30। कितनी है बेटा? 30। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पहले जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ये कितने नंबर्स होंगे यहां से? कि सर ये होंगे 29, 30 से ठीक पहले।
यानी 29 नंबर्स का सम किसके बराबर होगा? यहाँ किससे शुरुआत होगी? 31 से। अच्छा, कितने टर्म्स बचे फिर आगे? 30 से पहले रह गए 29, 30 के आगे कितने टर्म्स होंगे? सोचो सोचो कि सर 49 तक जाने में 19 टर्म्स आए। 19 कैसे फाइंड किया आपने कि 49 में से हमने 30 सब्ट्रैक्ट कर दिया? तो इसके आगे 19 नंबर्स हैं, इसके पीछे कितने हैं? एक कम, यानी 29। लेकिन बेटा एग्जैक्टली ये वास्तव में यहां से यहां तक कितने टर्म्स है? ये है बेटा x-1 टर्म्स। अब अगर आप सोच सकते हो तो मुझे बताओगे यहां से लेके यहां तक कितने टर्म्स हैं? लिखो, कॉपी पेन ले लो और लिखो साइड में कितने टर्म्स होंगे। देखते हैं कितने बच्चों का सही आया है। बेटा जैसे ये निकाला था, कितने टर्म्स आए थे? 19। कैसे आए थे? 49 में से 30 को सब्ट्रैक्ट किया था। तो आगे कितने टर्म्स होंगे? 49 में से बेटा x टर्म्स को बाहर फेंक दो, -x, और ये आया इतने टर्म्स। बस जिस बच्चे को ये लाइन समझ में आ गई है वो उड़ा देंगे क्वेश्चन, और जिसको नहीं आई है उसे फिर से समझाना पड़ेगा मुझे। सारी लड़ाई इसी चीज की है कि 49 - x और ये नंबर कहां से आया, कि सर x से ठीक पहले कौन होगा? x-1। तो 1 से लेके x-1 तक x-1 टर्म्स हुए। इससे आगे कितने? मैंने x अभी क्या कंसीडर किया था? चलो तुम सोचो, x की वैल्यू 40 है। कितनी? 40। तो 40 से आगे कितने टर्म्स बचे? 49 में से 49 टर्म्स। तो x से आगे कितने टर्म्स हुए बेटा? मैंने क्या किया? 49 में से x सब्ट्रैक्ट कर दिया। सर आ गया हमारी समझ में। अब हम क्या लिखने वाले हैं? अब हम लिखेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ x-1 टर्म्स इज इक्वल टू किसके है बेटा? सम ऑफ, अब बहुत इजी है बेटा, 49 - x टर्म्स। प्यारे बच्चों, फॉर्मूला याद है आपको? ये सब ए बी है, 1 2 3 4, एक एक का डिफरेंस। हाँ सर, फॉर्मूला है n/2। n नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? x-1 अपॉन 2। छोटा फॉर्मूला या बड़ा फॉर्मूला? कि सर फर्स्ट टर्म भी पता है हमें और लास्ट भी, तो छोटा वाला a + an यानी 1, लास्ट टर्म है बेटा x-1। यहां बताओ बेटा n/2 हाउ मेनी टर्म्स? 49 - x अपॉन 2, ये हुआ n/2। फिर से वही a + an, ये ab कहां से स्टार्ट हो रही है? x+1 से। लास्ट कहां हो रही है? 49। a है x+1 प्लस an, nth टर्म वो है हमारे पास 49। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, -1 से +1 कैंसिल, ये कितना रहा? x-1 इंटू x डिवाइडेड बाई 2, ये कितना रहा बेटा? 49 - x इंटू बच्चा x प्लस 49 और 1 ऐड करोगे 50 डिवाइडेड बाई 2। बेटा अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इधर आएगा, 2 से 2 कैंसिल, मैं डायरेक्ट ही कैंसिल कर देता हूं। अब मल्टीप्लाई कराओ, कैसे कराओगे बोलो? x की मल्टीप्लाई x में, यू विल गेट x²। 1 में बेटा यहां मल्टीप्लाई कराइए, पहले 49 की मल्टीप्लाई x में, यू विल गेट 49 इंटू x। 49 की मल्टीप्लाई 50 में, बिल्कुल नहीं घबराना है, 50 में, एक तो 0, 5 9 45, 4 गया कैरी,
5 4 ज़ा 20 और कैरी का 4, 24 हो गया बेटा। माइनस एक्स का नंबर आया, कितना आया? माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स का नंबर आया माइनस 50। एक्स की मल्टीप्लाई है, ठीक है, बिल्कुल सही हो गया बेटा। एलएचएस में कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। यहाँ बेटा माइनस का एक्स स्क्वायर है, एक्स वाले टर्म्स कितने हैं बच्चे? 49x है, ये माइनस 50x है। माइनस वाला बड़ा है तो कितना बचेगा? माइनस कितना? 49 में से 50 तो -1 यानी x, और आगे है 2450। माइनस एक्स को इधर लाएंगे, प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, डायरेक्ट कैंसिल। माइनस एक्स स्क्वायर इधर लाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा बेटा? कि सर ये हुआ 2x स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर जब शिफ्ट करके एलएचएस में लाओगे तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 2 आएगा अपॉन में, 2 से डिवाइड करो। अब हमें इसका स्क्वायर रूट लेना है बेटा। कि सर स्क्वायर रूट लेना नहीं आता, याद रखना बेटा, जिस नंबर के लास्ट में 25 हो तो उसका स्क्वायर रूट का जो यूनिट डिजिट होगा वो 5 होगा। अब ये कितना बचा है? 12। 12 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करो जिनका प्रोडक्ट हो 12 और उनके बीच डिफरेंस 1 का हो। 3 4 ज़ा 12, छोटा वाला लिख दो बस। तो यहाँ आ गया 3, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा बेटा 35। कि सर स्क्वायर रूट लेना नहीं आया समझ, मैंने सिखाया है तुम्हें, भूल जाते हो तुम। कैसे? 35 का स्क्वायर 5 है तो 25 आएगा। 3 से ठीक एक बड़ा नंबर 4, 3 4 ज़ा 12। अगर मैं आपसे 55 का स्क्वायर पूछूं, लास्ट में 5 है, 5 5 ज़ा 25, फिर इधर कौन है? 5 से ठीक बड़ा नंबर 6, 5 6 ज़ा 13। मैं अगर आपसे पूछूं 75 होल स्क्वायर, 25 7 है ठीक बड़ा 8, इस तरह से आया बेटा। तो x यानी क्या आया है हमारे पास? 35। प्यारे बच्चों 35 ही वो नंबर है जिससे पहले के मकान के नंबरों का सम और बाद के नंबरों का सम इक्वल है, यानी 1 से लेके 34 तक का सम और 36 से लेके 49 तक का सम इक्वल है। ये था क्वेश्चन। कैसे करेंगे बेटा? बहुत प्यारा सा सवाल है। पांचों क्वेश्चन इतने अच्छे थे कि चूज करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। विच वन इज द बेस्ट, वो आप चूज करना। इन 5 क्वेश्चंस में से बेस्ट कौन सा है? रीड करो। ए स्मॉल टेरेस एट ए फुटबॉल ग्राउंड, क्या कहा है? कंप्राइजेस ऑफ 15 स्टेप्स। कितनी स्टेप्स हैं उसमें? 15। ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग। यानी कि फुटबॉल, जैसे मान लो आपके स्कूल में असेंबली हॉल होगा, तो वहाँ ऊपर जाने के लिए स्टेज तक कुछ सीढ़ियाँ होंगी नहीं होंगी? तो पहली सीढ़ी, फिर उसके ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, तो उसकी लेंथ कितनी है? 50 मीटर। ईच स्टेप हैज ए राइज ऑफ 1.4 मीटर। यानी अगर आपको ऊपर पैर रखना है तो 1.4 मीटर, फिर अगला 1.4, फिर अगला 1.4, इस तरह से है बेटा। एंड ए ट्रेड ऑफ हाफ मीटर। ओहो, जो विड्थ है ना, जैसे आप जहां पैर रखते हो बेटा, वो कितना है? हाफ मीटर, फिर अगली हाफ मीटर विड्थ, फिर अगली हाफ मीटर, ऐसे ऐसे आप ऊपर जा रहे हो। ठीक है। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। ओके ओके बच्चों, जैसे फर्स्ट स्टेप बनाई मैंने,
ये किस शेप में है बेटा? शेप मान लो, चलो जैसे हमारे पास यही है बेटा, क्यूबॉइड है। ठीक है सर, क्यूबॉइड है। इस तरह का स्टेप है। ये आपको मैंने ये वाला पार्ट शो कर रखा है। आपने यहाँ पैर रखा, फिर इसके ऊपर एक और ऐसा है, ऐसे करके, समझ रहे हैं? तो आपको क्या करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। क्या लिखा आपने? वॉल्यूम ऑफ, बच्चे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप। फॉर्मूला क्यूबॉइड शेप का है, तो फॉर्मूला होगा बेटा एल बी एच। लेंथ कितनी है प्यारे बच्चों? इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास? लेंथ है भैया 50 मीटर। ब्रेड्थ कितनी है देखो, हाफ। और हाइट कितनी है? ये कितना ऊपर चढ़ना है? 1/4। ये इतने आ गया बेटा मीटर क्यूब। ये सिंप्लीफाई बाद में करेंगे। इसी तरह अब हम लिखेंगे बेटा वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्टेप। देखते हैं कितने बच्चे समझते हैं। फिर से यही LBH, लेकिन सेकेंड स्टेप इस तरह से होगा बेटा, ये कि सर ये ऐसा कैसे होगा? अरे बच्चे, ये 1/4 मीटर था, ये भी कितना हाइट है? 1/4 मीटर। यानी आपने पहला स्टेप इस पर रखा है, अगला इस पर रखोगे, ऐसे ऊपर चढ़ते जाओगे। यानी इसकी टोटल हाइट, अरे नीचे खोखला थोड़ी ना होगा, टोटल हाइट कितनी होगी? देखो लेंथ तो बच्चा वही है, हर स्टेप की कितनी? 50। ब्रेड्थ भी वही है जहां आपको पैर रखना है, सिर्फ चेंजिंग आएगी प्यारे बच्चों हाइट में। हाइट कितनी होगी सुनो, कि सर 1/4 यहां तक है, ऊपर भी 1/4, 1/4, 1/4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2/4 और इतने मीटर क्यूब। ना सर हमारी ना आया इसमें, छोटे बच्चे, हमारी नहीं आया। कोई नहीं, ये वाला और देखो, वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्टेप। बताओ लेंथ तो, कि अब थर्ड स्टेप ऐसे शुरू होगा बेटा, ये आपने पहला दूसरे पर पैर रखा, ये भी कितने मीटर हाइट है इसकी बेटा? 1/4। पहले पर, दूसरे पर और तीसरे पर, तो लेंथ तो 50 मीटर ही है। ब्रेड्थ जिस पर पैर रखना है, ब्रेड्थ वही है, हाफ। लेकिन हाइट बताओ, अब बताओ हाइट, ये टोटल हाइट कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? कि सर 1/4 यहाँ तक, फिर 1/4 टोटल हो गए 2/4, एक और 1/4, कितने 1/4 आ गए? कि सर 3 आ गए, तो ये हो गए 3/4 और इतने मीटर क्यूब। इसी तरह सबका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हम क्या पूछा है? कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल स्टेप्स। चलो इन सब के वॉल्यूम्स को ऐड कर लो बेटा, तो कितना है? पहली का 50, 1/2, 1/4। बहुत ही इजी मेथड से करा दे रहा हूं बेटा। 50, 1/2, 2/4, 50, 1/2, 3/4। ये तो 3 स्टेप्स हैं। हाउ मैनी स्टेप्स आर देयर? 15 स्टेप्स, तो अप टू 15 टर्म्स। प्यारे बच्चों, सिंप्लीफाई करने के लिए आप ना कॉमन ले लो, जो सब में है। 50 भी है सब में, 1/2 भी है सभी में, 1/4 भी है सब में। कैसे? यहां से तो सभी कॉमन आ गए 1, यहां से 50 बाहर लिया,
हाफ बाहर गया, अपॉन वाला 4, तो सिर्फ कितना बचा रह गया 2। यहाँ से ये अपॉन वाला 4, तो सिर्फ बचा कितना बेटा 3। इसी तरह हाउ मैनी टर्म्स, अब ये AP बन गई है बेटा। AP के n टर्म्स का सम हमें याद है, फॉर्मूला बता दो। तो ये हुआ बेटा 50 मल्टीप्लाई 1 तो 50, 4 2 8। फॉर्मूला क्या लगाओगे, n अपॉन 2 कि सर फॉर्मूला याद है डायरेक्ट। नंबर ऑफ टर्म्स 15, n अपॉन 2, 15 अपॉन 2 into बेटा 2a। What is the first term? 1. 2a it means 2 plus n minus 1, 15 minus 1 यानी 14 into d, कि सर d कितना आ रहा है इसका 3 2, अच्छा 1 आ रहा है, शाबाश। अब कैसे करेंगे बेटा, ये है हमारे पास 50 into 15 डिवाइडेड बाई कितना है 8 2 16, ये कितना आ रहा है 14 प्लस 2, अरे वाह 16 से भैया 16, 15 5 75, इतने मीटर क्यूब। यानी टोटल जो वॉल्यूम आया है सारी की सारी स्टेप्स का बच्चा, वो आया है हमारे पास 750 मीटर क्यूब। तो कितनी कंक्रीट डालनी पड़ेगी 750 मीटर क्यूब। लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टोटल कंक्रीट required to build the terrace is equal to 750 मीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन में समझने वाली बात सिर्फ क्या थी बात बेटा कि 1/4 1/4 1/4 ऐड होते जा रहे हैं। टेरेस का सिर्फ सामने वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है हर स्टेप का, उधर हिस्सा नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने पूरी कोशिश की कि ये भी समझ में आए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे बेटा एग्जाम्पल्स के साथ, तो कोशिश करेंगे कि एग्जाम्पल आप मुझसे पहले ही कर लें, फिर भी मेन एग्जाम्पल मैं ही कराऊंगा। तो अगली वीडियो तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद बच्चों।